9 तारीख को 9 की रात को, सॉरी 10 की रात को जो मृतक हैं दोनों, गायत्री देवी और गायत्री गुप्ता और नीलेश गुप्ता, ये लोग पारिवारिक एक शादी में गए हुए थे। शादी में ये तीसरा भाई, ये जो तीसरा सदस्य है नितेश, ये शादी में नहीं गया था, ये अपने दोस्तों के साथ कुछ शाम को नाश्ता वाश्ता करने, चाउमीन अंडा वगैरह खाने के लिए निकला हुआ था। लगभग 10:30 बजे ये लोग वापस पहुंचे, 10:30 से 11 के बीच ये लोग दोनों वापस शादी से पहुंचे। तब तक ये भी अपने घर के पास पहुंच गया था, वहाँ अपने दोस्तों के साथ में था। जब इसने देखा कि माँ और भाई आ गए हैं, तो ये भी उनके पीछे पीछे घर पे पहुंचा। ये लोग घर पे गए, वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें हुई शादी के संबंध में, परिवार के संबंध में, जो शादी में लोग गए थे वहाँ कौन कौन आया था इसके बारे में चर्चा हुई। और उसके बाद फिर ये लोग सोने चले गए। रात में इसका कहना है कि लगभग 2:30 बजे इसको सिगरेट पीने की आदत है, इसे सिगरेट पीने की इच्छा हुई। रात में उठा और बाहर आंगन में जाकर के सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पी के जब ये वापस आया तो इसके भाई की नींद खुल गई और भाई ने इससे पूछा कि कहाँ गए थे तुम? तो इसने बताया कि मैं बाहर सिगरेट पीने गया था। तो उस बात पे थोड़ा भाई नाराज हो गया कि तुम्हारा रोज रोज का नाटक है, हमारी नींद खराब कर देते हो। इस तरीके से कुछ इनके बीच में बातें हुई। इसके पहले का बैकग्राउंड ये है कि दोनों भाइयों के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। लगभग पिछले 5-6 महीने से, जैसा इसने बताया है, कि इन दोनों के संबंध काफ़ी खराब हो चुके थे। बड़ा भाई जो है उसकी शादी नहीं हुई थी और वो किसी को पसंद करता था, और उससे शादी इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि वो कास्ट की लड़की नहीं थी। इस बात को लेकर के छोटा भाई थोड़ा परेशान था क्योंकि उसकी वजह से छोटे भाई की भी शादी नहीं हो रही थी। और साथ साथ दोनों का बिजनेस जो है अलग अलग था। जो छोटा भाई है नितेश, उसका अपना खुद का किराना स्टोर था जहाँ पे जिसे वो चलाता था, और बड़ा भाई जो है वो मार्केट्स में घूम घूम करके अपने दुकान लगाता था। छोटे भाई को पिछले कुछ महीनों से बिजनेस में नुकसान था। उसको जो मुनाफा पहले हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था, तो बिजनेस एक तरीके से ठप था। और इस बीच में उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है लोन से उठा रखे थे मार्केट से। और बड़े भाई से जब भी उसकी फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर बात होती थी तो बड़ा भाई कोई विशेष इसको सहयोग नहीं करता था। प्रॉपर्टी को लेकर के भी इनके बीच बात हुई थी कि अनुपमा चौक में जो प्रॉपर्टी है उसको बेच करके, ऑलरेडी एक इनका एक्सटेंडेड फैमिली जहाँ रहती है, चाचा, वो भी एक प्रॉपर्टी इनकी थी, तो इनके साथ में ही रहेंगे, वहीं घर बना के, ऐसी इनकी बात थी। लेकिन बड़े भाई ने इस चीज़ से भी साफ इनकार कर दिया था। कहीं ना कहीं उसके मन में कुंठा भर गई थी क्योंकि वो फाइनेंशियल बर्डन भी उसके ऊपर था, दूसरा शादी की भी एक समस्या थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इनके बीच में पिछले 5-6 महीने से रिश्ते खराब थे। तो कल जब ये इस तरीके से बात हुई, रात में बहस हुई, तो आवेश में आकर के इन दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई जैसी हुई। बड़े भाई ने जब इसको धकेलने का प्रयास किया, ये साइड हुआ, बड़ा भाई गिर गया जैसे इसने बताया। और आवेश में आकर के जो वहाँ पास में बर्तन रखे हुए थे उसमें से एक बर्तन उठा करके इसने उनके ऊपर हमला कर दिया। 1 मिनट का टाइम बता रहा था कि जब रात में ये सिगरेट पीकर वापस आया तो भाई से इसकी थोड़ी बहस हो गई। भाई का कहना है कि तेरा रोज रोज का नाटक है, तेरे चक्कर में हम लोग ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। तो उस बात को लेकर के दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई हुई। बड़े भाई ने जब इसके ऊपर हमला करना चाहा तो वो मतलब इसने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके बाद आवेश में आकर के वहाँ बर्तन रखे हुए थे पास में, उसमें से एक बर्तन उठाकर इसने सर पे वार कर दिया उसके। इतना ये सब जब हो रहा था तो माँ की भी नींद खुली, वो भी आई और वो भी फिर इसके ऊपर थोड़ा नाराज़ होने लगी। इसको, जैसा इसने बताया, कि इसके ऊपर हाथ उठाने लगी और इसने आवेश में आकर के फिर उसी बर्तन से माँ के ऊपर भी हमला कर दिया, और माँ के भी सर पे चोट लगी है, भाई के सर पे भी चोट लगी थी। फिर भी अब इसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अब इन दोनों को ख़त्म ही कर दूंगा मैं। और उसके बाद फिर जब देखा हमला करने के बाद भी ये लोग क्योंकि जीवित थे उस समय, तो इसने एक बरमुडा जो होता है उसका जो लेस होता है वो वहीं पे इसके खाट में पड़ा हुआ था, हमेशा इसके पास रहता था जैसे इसने बताया। उससे इसने अपने भाई का गला घोंटा, और वहीं पास में जो कपड़ा सुखाने वाली रस्सी रहती है वो भी पड़ी हुई थी, उससे अपने माँ का गला घोंटा, स्ट्रैंगुलेशन, दोनों को स्ट्रैंगुलेट किया और दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर जब ये दोनों की हत्या कर दिया, फिर इसके दिमाग में ये बात आई कि अब अपने आप को कैसे सेव किया जाए। तो थोड़ा इसने सोच विचार करके फिर जो घर की अलमारी थी पहले उसको थोड़ा अपने तोड़ा है, उसको सामान को बिखराया है, और
चोरी या डकैती जैसी कोई घटना दिखाने का प्रयास इसने किया। उसके बाद फिर बगल वाले कमरे में बड़ी सी एक रस्सी जो इनके दुकान वगैरह में काम आती है वो रखी रहती है, तो उसको लेकर के फिर ये बाथरूम में गया। इसने अपने आप को ही पैर को बांधा और उसी रस्सी के अगले सिरे से हाथ को बांध करके ये वहीं पर चुपचाप से लेट गया। लगभग 2 घंटे लेटा रहा। उसके बाद फिर जब सुबह पड़ोसियों ने आवाज़ दी और जब उन्होंने झांक करके देखा तो फिर जो पुलिस को खबर किया, और फिर जब सब पहुंचे तो फिर ये वहाँ फिर बेहोशी का नाटक करने लगा और अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की इसने कहानी अपने मन में बना दी थी। इस घटना के घटने के बाद हमारे शहर में मतलब एक अजीब माहौल हो गया था। पूरा सनसनी जैसा फैल गया था। लोग बोलने लगे थे। हम लोगों ने जब लोगों के मुख से सुना कि जगदलपुर में ऐसी घटना कभी कोई सोच नहीं सकते थे, लेकिन देखिए सच्चाई क्या निकली। घटना के बाद जैसे अपने शहर में पूरी तरीके से एकदम सनसनी फैल गई थी, सन्नाटा छा गया था कि ऐसा क्या, मतलब जगदलपुर में ऐसा। और अंत में अपने ही निकले कातिल। बने रहिए बस्त दर्पण के साथ, मिलते हैं फिर।